शहरों गांव के पूरे मोहल्ले पानी में डूबे पड़े हैं। फसलें बर्बाद हैं, लाखों लोग बेघर हैं। तथाकथित मीडिया इसे जलवायु परिवर्तन कहता है, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? क्या ये वादे प्राकृतिक हैं या फिर कोई गहरी साजिश? जोहार, मैं डॉक्टर नीरज मील और मुद्दों के सबसे सही, सटीक व बेबाक विश्लेषण के लिए आप बने हुए हैं खबर गवाह पर। इस एपिसोड में हम उन सवालों के जवाब ढूंढेंगे जिन्हें अब तक नजरअंदाज किया जाता रहा है। आगे बढ़े उससे पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को शेयर करें और उन सवालों को उठाएं जिन्हें दबाया जा रहा है। सच्चाई जानना आपका अधिकार है। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो व लाइक करना न भूलें ताकि आप असली सच्चाई से वंचित ना रहे। डूबते शहर और संदिग्ध पैटर्न। वैज्ञानिक रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया के कई शहर समुद्र के बढ़ते जल स्तर से डूब रहे हैं। कोलकाता हो, बैंकॉक हो या फिर वेनिस जैसे शहर 2030 तक पानी में समा सकते हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि ये रिपोर्ट्स कह रही हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल है कि आखिर ये बाढ़ें उन्हीं इलाकों में क्यों आती हैं जो आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, जैसे अनाज उगाने वाले इलाके, तेल क्षेत्र या प्रवासी मार्ग या विश्व के मजबूत कबीले। चेतावनियां नजरअंदाज क्यों हो जाती हैं? उपग्रह सिस्टम बताया जा रहा है और बारिश के पैटर्न को पहले से ही भांप लेते हैं, तो फिर भी सरकारें अप्रस्तुत रहती हैं। ऐसा क्यों है? आपने पिछले दिनों देखा होगा कि लीबिया में बांध ढहने की चेतावनी को सालों तक नजरअंदाज किया गया। क्या यह लापरवाही है या जानबूझकर की गई अपेक्षा? ऐसे ही मामले इंडिया में भी देखे जा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये मौसम में हेर फेर है, हार्प टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, क्लाउड सीडिंग है, क्या कुछ है जो मौसम में हेर फेर की कल्पना की जा रही है? क्या ये कल्पना कोरी कल्पना है? अगर वैश्विक दृष्टि से देखें तो अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में प्रोजेक्ट के तहत क्लाउड सीडिंग की थी। चीन दावा करता है कि उसके पास दुनिया का सबसे बड़ा मौसम संशोधन कार्यक्रम है। कहीं पर दावे होते हैं कि दूसरे सूरज को उदय कर लिया गया है, कहीं पर दावे होते हैं कि केमिस्ट्रियल किया जा रहा है, रसायनों का छिड़काव किया जा रहा है। फिर हार्प जैसी तकनीकों पर मुख्य धारा में चर्चा क्यों नहीं होती? ये सवाल महत्वपूर्ण है। अब यहां एक बात यह भी है कि क्या आपदा में अवसर ढूंढा जा रहा है या आपदा में व्यवसाय किया जा रहा है? लेकिन सवाल यह है कि आपदा में अवसर और आपदा में व्यवसाय से लाभ किसको होता है? बाढ़ के बाद बीमा कंपनियां तो दिवालियां हो जाती हैं, सरकारें राहत ऋण देती हैं और IMF, विश्व बैंक का कर्ज बढ़ता है। इसी दौरान निर्माण कंपनियों को अरबों के ठेके मिलते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या आपदाएं अभिजात वर्ग के लिए मुनाफे का जरिया है? आप अपने आसपास जरूर देखिए कि आपदा में क्या कुछ होता है। नियंत्रण के बात भी सामने आती है कि नियंत्रण का एक नया एजेंडा है। स्मार्ट शहर, डिजिटल ID, हर आपदा के बाद एक नई व्यवस्था का लागू होना, स्मार्ट आवास, स्मार्ट IDs और जमीन का अधिग्रहण। उत्तर प्रदेश में विस्थापितों को जमीन के अधिकार दे दिए गए, लेकिन क्या ये नियंत्रण का तरीका है? क्या बाढ़ का इस्तेमाल सामाजिक पुनः इंजीनियरिंग के लिए किया जा रहा है? अंतिम सच्चाई आखिर क्या है? क्या बाढ़ें असली हैं? लेकिन क्या बाढ़ें असली हैं? क्या बादलों का इस तरह फटना प्राकृतिक है? ये सवाल खड़ा होता है और इस सवाल के खड़े होते ही हार्प और क्लाउड सीडिंग जैसी बातें सामने आ जाती हैं, अखबारों में लेख छप जाते हैं। लेकिन सरकारें इन्हें प्राकृतिक बताकर एक बड़ा खेल तो नहीं खेल रही है। अराजकता से अवसर पैदा होता है
और पानी बढ़ने के साथ अभिजात वर्ग का नियंत्रण भी बढ़ता है। सवाल है कि यह अभिजात वर्ग कौन है? सवाल यह है कि क्या ये जलवायु है या फिर नियंत्रण? आपकी क्या राय है? हमें जरूर बताइएगा। इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन जनता के मुद्दों पर खबर गवाह का उलगुलान जारी रखेंगे। दीजिए इजाजत। जोहार।